हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में स्वागत है। अभिनंदन। आइए हम लोग मैथ प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य। तो 2 अंकों वाली संख्या कहने का मतलब है कि 2 संख्या, जैसे कि पहली जो 5 से कटने वाली है वो संख्या है 10। इसी तरह से फिर 15। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर 2 अंकों तक की संख्या जाएगी तो लास्ट संख्या जो 5 से 2 अंक वाली कटने वाली रहेगी वह हो जाएगा 95। और 95 जो है वह लास्ट संख्या है 5 से। अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से जैसे कि 20 इंटू 100 यानी कि 20 25 100, ठीक है। जब 20 25 100 होता है तो इसका कहने का मतलब हुआ कि 5 से जो कटेगी वह संख्या कितना होगा 20 होगा। लेकिन इस 20 संख्या में एक अंकों वाली संख्या जो 5 शामिल है और एक 3 अंकों वाली संख्या जो 100 शामिल है। अगर इस 20 संख्या में से इस 2 संख्या को घटा देंगे तो हमें जो 2 अंकों वाली संख्या होगी वह 5 से कटने वाली। तो यानी का इसका कहने का मतलब है कि जो 20 जो है वह 5 से लेकर के 100 तक के कटने वाली संख्या है 5। लेकिन इसमें 2 संख्या को हटा देंगे, 5 और 100 को हटा देंगे, यानी कि जब 2 संख्या को हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना 18 संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आंसर सी हो जाएगा। कितना संख्या जो 5 से विभाज्य होगा 2 अंकों वाली संख्या वह हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक यात्रा 22 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी किलोमीटर में? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दूरी मान लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग दूरी मान लेंगे तो मान लेते हैं कि दूरी कितना है तो 3d है, यानी कि 3d क्या हो गया इसकी दूरी। अगर दूरी 3d है यानी कहने का मतलब 1/3 कह रहा है। जब 1/3 कह रहा है 1/3 कहने का मतलब हुआ 1/3। तो ये नीचे वाले को हम लोग फुल दूरी मान लेते हैं, पूरी दूरी मान लेते हैं कि ये 3d। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मानना कि पूरी दूरी है, ठीक है, यह कुल दूरी होती है। यह कौन सी दूरी है तो कुल दूरी है। और कुल दूरी कहने का मतलब है कि पहला भाग 1/3, इसका 1/3 भाग 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो इसका 1/3 भाग तो दूरी बटा चाल, तो इसका जो होगा 1/3 कितना होगा d, 1/3 d हो जाएगा और d बटा 15 किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल। अब कह रहा है आगे और शेष दूरी, तो जब 1d यहाँ पर है और 1d और कुल d हम लोग माने थे कि 3 है, तो 1d यहाँ चला आया तो शेष दूरी कितना बचा तो 2d बचा। और 2d को कितनी की चाल से चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल। और ये जो कुल दूरी है यहाँ कह रहा है कि यह जो पूरी दूरी है, पूरी यात्रा जो है वो तो कितने घंटा में तय कर रहा है तो 22 घंटा में। अब यहाँ से दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल तो हो गया क्या समय। दूरी बटा चाल। अब यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 45, 15 या 45, 3d प्लस 2d बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3 2 5, 5। यहाँ कितना हो गया 5 और 5d बराबर हो जाएगा कितना 45 इंटू, यहाँ से 5 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1। यहाँ तो सिर्फ d आया, यानी कि ये सिर्फ d आया, लेकिन हमके निकालना है कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है 3d। तो कुल दूरी बराबर
3D, तो 3 इंटू 198 और 3 के 24 हो जाएगा और 57 58 यानी कि 594 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है इसमें तो ठीक है। यहाँ से कुल दूरी निकल कर आ गया 594 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस 3 रूट अंडर प्लस 32 प्लस 8 प्लस 57 प्लस 49 सब रूट अंडर। तो ये क्वेश्चन आसान है, यानी कि जब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इसका निकालेंगे तो 7 और 7 इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 7 7 14 और 5 और 1 6 64 है। और जब 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना 8 निकालेंगे और 8 हो गया तो 8 और 8 16 और 16 का जब रूट निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा 4 और 4 जब यहाँ आके जुट जाएगा तो 4 हो जाएगा 4 और 2 6 यानी कि 36 और 36 का जब स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ निकल जाएगा 6 और 6 और 3 जुड़ जाएगा तो 6 और 3 का स्क्वायर निकल जाएगा। वो आंसर कितना हो जाएगा रूट निकलेगा तो 6 3 9 का रूट निकलेगा तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर घनाभ के किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटा जाता है तो शेष घनाभ का आयतन क्या? यानी का एक फूल घनाभ है, ठीक है, इस टाइप से एक फूल घनाभ है, ठीक है, और इसके जो कोने से है एक क्या काटा गया भुजा वाला घन काटा जाता है, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से घन काटा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये तो जो घन काट लिया उसके बाद का जो बचा है घनाभ का आयतन उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन घनाभ के पूरा आयतन में से अगर हम लोग घन का आयतन हटा देंगे तो शेष घनाभ का आयतन बचेगा, ठीक। तो घनाभ का आयतन LB H होता है तो L कितना 10 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर, H 8 सेंटीमीटर माइनस घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है भुजा का तूल, तो भुजा कितना है 5 का, यहाँ से 8 × 5 = 40 यानी कि 400 और 400 में से 125 चला जाएगा तो बच जाएगा 275 सेंटीमीटर। तो यही जो है वह निकला शेष घनाभ का आयतन, यानी कि शेष घनाभ का आयतन निकालने के लिए पूरा घनाभ को आयतन में से घन के आयतन को घटा देंगे तो शेष घनाभ का आयतन निकल कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितेश और कमल किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 5 दिन के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया। जितेश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जितेश जो है वह कितने दिनों में काम कर रहा है तो 18 दिन। उसके बाद कमल जो है वह कितने दिनों में कार्य कर रहा है 17। तो 17 दिनों में कार्य पूरा करेगा और कमल 17 दिनों में और जितेश 18। तो जब इन दोनों का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो वह हो जाएगा 306।
और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा यही क्या होगा, टोटल वर्क का काम होगा, यानी कि पूरा काम। और यही पूरा काम को हम लोग को निकालना। तो आगे की क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया है और 5 दिन तक करना। तो 5 दिन का कार्य है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जितेश का एक दिन में कितना कार्य करा। तो जितेश जब एक दिन में 18 से टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो जितेश का एक दिन का कार्य आएगा, और एक दिन जितेश जो है वह 17 काम करेगा। एक दिन में जितेश कितना काम करेगा, 17 काम। और वही कमल है, कमल के 17 दिनों से टोटल वर्क में भाग कर देंगे तो कमल का निकल जाएगा कि वह कमल जो है वह एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो एक दिन में कमल जो है वह कार्य करता है 18। एक दिन का कार्य है, और ये इसका जितेश का और कमल का एक दिन का कार्य। तो दोनों जो मिलकर है वह 5 दिन तक काम किया है। तो दोनों मिलकर के, तो दोनों एक दिन का इसका काम और एक दिन का इसका। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कार्य कितना करेंगे, तो कार्य 35 करेंगे। और यह 35, ये तो दोनों मिला तो एक दिन का कार्य हुआ, लेकिन कार्य किया दोनों कितना दिन, तो 5 दिन काम किया लगातार। दोनों मिल करके काम किया कितना दिन, 5 दिन। तो एक दिन का कार्य दोनों को मिला करके 35, तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 25, 2, 5 × 15, 16। यानी कि 5 दिन में ये दोनों जो मिल करके काम करेंगे 175 कार्य, 175 कार्य। तो 100 टोटल वर्क में से 175 कार्य को जब हटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 7, 3, 10 और यहाँ 100। ये कार्य जो है वह शेष कार्य है। और यही शेष कार्य जब 5 दिन के बाद कमल कार्य छोड़ करके चल गए, बाकी शेष कार्य ये बचा। तो शेष कार्य को कौन करेगा, यह जितेश काम करेगा। तो जितेश शेष कार्य को करेगा। तो जितेश जो है वह शेष कार्य को करेगा कितना दिन में, तो एक दिन का कार्य है 17, जितेश का 17, तो यह कार्य करेगा 17 बटा शेष वर्क बटा से एक दिन का कार्य से अगर भागा दे देंगे तो उससे निकल जाएगा कि कितने दिनों में। लेकिन आंसर में ये नहीं, क्योंकि आंसर यही होता। अगर क्वेश्चन में आंसर रहता तो आंसर यही होता, लेकिन आंसर में ये आंसर, तो कहने का मतलब है इसका मल्टीपल है। तो 1806 जो है वह नीचे है, इस बटा में है, नीचे है, इसका मतलब है कि ये 18 से मल्टीप्लाई है, इसीलिए 1806 आया। तो जब नीचे 18 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर के आंसर हमारा आएगा। और 8 है कम 8, सिर्फ एक ही डी ऑप्शन में ही है जो यूनिट डिजिट पर 8 है। तो इसका मतलब कि 2358 बटा 306। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2358 बटा 306। यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है, ये जो है गुना करके दे दिया है, इसलिए यहाँ पर गुना कर। अगर क्वेश्चन में ये अगर रहता तो अगर आंसर में ये रहता तो आंसर नहीं होगा, लेकिन आंसर में नहीं था, इसका कोई गुणनफल था, तो गुणनफल से गुना कर करके इसको लाओ। यानी इसका ये मत सोचिएगा कि अगर 131 बटा 17 नहीं है इसका मतलब कि आंसर गलत है। गलत आंसर नहीं है, यह 18 का मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए और लक्ष्य से 35% चूक गए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत में कितनी वृद्धि करनी, ये परसेंटेज का है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। जैसे कि लक्ष्य परीक्षा में उसको कितना है, तो 85%।
उसको परीक्षा में लाना है 85%, लेकिन वह क्या करता है कि जब अंक में लाता है तो 450 अंक ला पाता है। बस कितना लाता है? तो 450 अंक ही लाता है, और 450 अंक लाता है और उसके बाद 35% से चूक जाता है। अगर ये 450 के साथ साथ अगर ये 35% भी आ जाता तो यह क्या हो जाता? पास हो जाता, यानी कि 85% ले जाता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 85% उसको अंक प्राप्त करना है, और 85% अंक आएगा कब? जब उसने लाया 450 अंक, प्लस कब होगा कि वह 35% से चूक गया। जब 35% और आ जाता 450 के साथ तो वह 85% लेगा, तो यानी कि 85% के बराबर ये हो जाता है। तो परसेंटेज वाला परसेंटेज इधर आ जाएगा, तो 85% में से 35% जाएगा तो हो जाएगा 50% बराबर 450। यानी कि अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 100% और 100% का मान हो जाएगा 45 गुनी 90, यानी कि 100%, यानी कहने का मतलब हो गया यह फुल मार्क्स हो गया, यह फुल मार्क्स हो गया। ठीक है, ये फुल मार्क्स हो गया कितना? 900। अब यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत में, तो लक्ष्य इसका कितना है? 85%। इसका लाना है उसको कितना? तो 85%। इसका उसको लाना है 85%। यहाँ से यहाँ खत्म, यहाँ से यहाँ, यानी कि 9 × 5 = 45, 8 × 4 = 9, 8 = 72, 4 = 76। ठीक है, यानी कि उसको फुल मार्क्स चाहिए कितना? 765। लेकिन इसमें से लाया उसको कितना? 450 अंक ही लाया, और 450 अंक लाया तो कितना और चाहिए था उसको? उसको चाहिए था कि 5 और 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से जाएगा 4, तो यानी कि 315 मार्क्स और ले आता, तब जाकर के उसे 85% का लक्ष्य पूरा हो जाता। तो लाया उन्होंने बढ़ोतरी करना पड़ेगा किससे? 450 से कितना? तो 315 बढ़ोतरी करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 9 × 5 = 45, और यहाँ हो जाएगा 9 × 3 = 27 और 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, यानी कि 70%। यही 70% उसे वृद्धि होनी चाहिए। प्राप्त अंकों की प्रतिशत में कितनी वृद्धि? तो 70% की वृद्धि। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा? तो यहाँ पर जो है आय का, यानी कि आय बराबर, अगर हम लोग मान लें कि आय है कितना उसका 100 रुपये, और इस आय में उन्होंने 30% भोजन पर, तो 30% कहने का मतलब 30 रुपया किस पर? भोजन पर खर्च, 30 रुपया भोजन पर और 20% बच्चों के शिक्षा पर। तो यानी कि 20% कहने का मतलब 20 रुपया, और 20 रुपया किस पे किया? शिक्षा पर खर्चा किया। तो कुल मिलाकर दोनों का 50 रुपया खर्चा। तो 100 रुपया आया था, और 100 रुपया में भोजन पर और शिक्षा पर खर्चा किया तो 50 रुपया खर्चा हो गया। तो जब 50 रुपया खर्चा हो गया तो शेष कितना बचा? 50 रुपया। यह मेरा शेष बचा। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का 60% घर के किराए पर व्यय देने में चला, तो यह शेष रुपया बचा, और शेष का 60% कितना हो जाएगा? तो शेष का 60% 30 रुपया। तो 30 रुपया खर्चा कर दिया किसमें? तो उसने किराए पर खर्चा कर दिया। फिर भी हमारे पास शेष बच गया कितना? 20।
यानी कि 20 रुपया, और कह रहा है कि उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा, तो 20 रुपया बचा कितना में, 100 रुपया में, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20% ही मिलेगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का 20% शेष बचाता है प्रतिशत। रुपया में कहता तो 20 रुपया बचाता है, लेकिन परसेंटेज में कहेगा तो 20% की बात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।